करबला की सरजमीन पर अशकिया ने नहरे फुरात पे पहरे लगा दिए कि पानी हुसैन तक न पहुंचे। अगर खैमे हुसैनी तक पानी पहुंच गया तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अजीजों, मेरा हुसैन पानी का मोहताज नहीं था। उनकी रगों में इस्माइल ज़बीहुल्लाह का खून दौड़ रहा था। तो अगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह बचपन में एंडी की ज़र्ब से चश्मा जाहिर करके जमजम बना सकते हैं, तो क्या बचपन में मेरा हुसैन नालायन की ठोकर से चश्मा जारी नहीं कर सकता? बेशक तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। चंद आयाते करीमा की तिलावत की है। यूं तो आप खुतबा से किसी एक आयत पर मुदल्लल मुफस्सल खिताब समाअत फरमाते रहे, लेकिन मैंने आज मुकम्मल कई आयतों को तिलावत किया है इस मकसद से कि इन्हीं आयात की रोशनी में वाक़यात करबला जो वहां रूनुमा हुआ उसे पेश करने की जसारत कर सको। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये तमाम आयतें, इसका शान नुज़ूल तो कुछ और है, लेकिन जो हम इसकी तिलावत करते हैं तो ऐसा लगता है कि इन आयतों की सच्ची तफसीर वाक़यात करबला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, सब्र से और नमाज से मदद तलब करो। आज इस जमाने में वो लोग के जो अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं कि अल्लाह ही से मदद मांगो, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तो उनके लिए लम्हे फिक्रिया है कि अल्लाह ताला ने दावत दी कि नमाज सब्र से और नमाज से मदद तलब करो। तो अजीजान गिरामी, न नमाज खुदा है न सब्र खुदा है। इन दोनों का ताल्लुक खुदी से है, खुदा से नहीं, खुदी से है। बंदा बंदगी करेगा तो नमाज है, बंदा साबिर होगा तो सब्र है। तो इन दोनों का ताल्लुक जो है वो फी नफ्स ही आपकी जात से है, और अल्लाह ताला खुद आपसे हुक्म दे रहा है कि अपनी खुदी से मदद तलब करो। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि एक नौज़ायदा बच्चा जिसको तैरना नहीं आता और उसे तालाब में डाल दिया जाए, तो बोलो फौरन वो डूबेगा? उसमें डूबने की सलाहियत तो है, उसे फौरन डूब जाना चाहिए, लेकिन वो बच्चा कब तक नहीं डूबता है? जब तक वो अपने हाथ और पैर को हरकत देता रहता है। यानी उसका विल पावर उस बचपन में इतना होता है कि जान बचाने के लिए खुद से हमें हरकत करनी होगी, हाथ को हिलाना होगा, पैर को हिलाना होगा, और जब तक वो हाथ पैर हिलाता रहेगा पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन जैसे ही उसका एतमाद खत्म होगा कि अब मैं हरकत नहीं कर सकता, तो जब हाथ रुक जाएगा, पैर रुक जाएगा, तो फौरन वो बच्चा डूब जाएगा। बोली भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है? मालूम क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने
इंसान में ये सलाहियत रखी है कि इंसान अपनी हयात को महफूज रखने के लिए हरकत करता रहेगा। जब तक हरकत करता रहेगा सांस बाकी रहेगी, जान बाकी रहेगी। ठीक है ना? तो उनके लिए लम्हे फिक्रिया है जो ये कहते हैं कि अल्लाह ही से मदद मांगो। मेरे अजीज, यकीनन अल्लाह ही से मदद मांगना है, लेकिन अल्लाह ताला ने जरिया रखा है, उससे मदद मांगने के लिए जरिया रखा है। तो ये बंदा जो हरकत कर रहा है ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई कुव्वत से ही हरकत कर रहा है। अगर ये हरकत वो अपने फी नफ्स ही अपनी जात से करता तो नहीं कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसे ये कुव्वत दी है। तो अल्लाह ताला जिसे कुव्वत दे दे उससे मदद मांगना शिर्क नहीं है। जब खुद ही से मदद मांगने की खुदा ने आपको दावत दे दी तो जरा ख्याल करो कि जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं उनसे मदद मांगना शिर्क कैसे हो सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो दावत दी अल्लाह ताला ने नमाज की और सब्र की। तो होना ये चाहिए था कि आगे की जो आयत करीमा है कुछ यूं होना चाहिए थी वो आयत कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल मुसल्लीन, क्योंकि दावत ये दी गई है नमाज से और सब्र से मदद तलब करो, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। नमाज से मदद मांगने की भी दावत दी, सब्र से भी मदद मांगने की दावत दी, लेकिन अल्लाह हर नमाजी के साथ नहीं है मगर हर साबिर के साथ है। अगर इस मंजर को अपनी आंखों में बसाना चाहते हो तो करबला की सरजमीन पर 22,000 का लश्करे जर्रार जो कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, इधर नमाज हो रही थी और खैमे हुसैनी में भी नमाज हो रही थी, लेकिन दोनों की नमाज में फर्क ये था, एक नमाज पढ़ रहे थे और जबर कर रहे थे, और दूसरे वो थे जो नमाज पढ़ रहे थे और सब्र कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिजाज दे दिया कि अल्लाह नमाजियों के साथ नहीं है, साबिरों के साथ है, क्योंकि हर नमाजी साबिर नहीं हो सकता लेकिन हर साबिर नमाजी होगा। हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, फैजान हुजूर मखदूम मुशर्रफ याद हुसैन कॉन्फ्रेंस। अजीजाने गिरामी, करबला की सरजमीन पर एक हाथ ही तो देना था। करबला की सरजमीन पे हाथ दे देते तो हुसैन साबिर नहीं होते, लेकिन उस हुसैन ने करबला की सरजमीन पर 72 नफूसे कुसिया को कुर्बान करके साबित कदम रहे, क्योंकि उस हुसैन के लिए कि जब इमाम आली मुकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी तो हजरत इमाम हुसैन को उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेकर रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुई थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश की थी कि आपको नवासा मुबारक हो। अल्लाह के रसूल ने अपनी आगोश में इमाम हुसैन को लिया था और आगोश में लेने के बाद आपकी पेशानी को बोसा दे रहे हैं। तहनीक के लिए अपनी जुबान मुबारक इमाम हुसैन के दहने मुबारक में रख रहे हैं। बड़ी खुशी मना रहे हैं कि इसी आलम में हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियतो व सना बारगाह रसूल अनाम में हाजिर हो गए और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया आपको आपका नवासा मुबारक हो। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपका ये नवासा दीन हक के लिए
जमीने तफ पर शहीद कर दिया जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो वहां की मिट्टी भी आपको मुलाहिजा करा दूं। एक पल में बारगाहे इमाम आली मकाम में उस मिट्टी को भी पेश किया। यहां दूसरी दावत अकीदे की भी देना चाहता हूं कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें जाना करता है। वाक़यात करबला तो आपने सुना होगा, जब ये मिट्टी हजरत जिब्रील ने रसूल पाक को दी तो उस वक्त कई अज़वाजे मुतहरात आपकी थी साथ, और सबसे कम उम्र वाली ज़ौजे मुतहरा जो थी वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा थी। अल्लाह के रसूल को चाहिए था कि ये सबसे छोटी उम्र की है तो लिहाजा ये मिट्टी इन्हें दे देनी चाहिए, मगर गैब का नबी ने ये देख लिया कि जिस वक्त करबला में ये वाक़या रूनुमा होगा तो मेरी कोई और ज़ौजा तो हयात में नहीं होगी, लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बकायदे हयात होंगी। तो रसूल कायनात की ये गैबदानी है कि रसूलुल्लाह ने हजरत उम्मे सलमा को बुलाकर उस मिट्टी को दे दिया और फरमाया कि इसे रखना, जब मेरा बेटा करबला की सरजमीन पर शहीद होगा तो ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। समझ लेना कि मेरे बेटे ने दीने हक पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अजीजों, किसी के बारे में अगर ये बता दिया जाए कि ये 15 दिन में मर जाएगा, ये 1 साल में मर जाएगा, बोलिए उसके शब रोज जो 1 साल के होंगे वो कैसे होंगे? खाना खाने बैठेगा तो खा नहीं पाएगा, है ना? बात करना चाहेगा तो वहां से झरझर आंसू बहेगा, क्योंकि मालूम हो जाए कि इसको मरना कब है। पता सबको है कि एक सांस अंदर गई बाहर नहीं आई, लेकिन सब उम्मीद रखते हैं कि नाती पोते को खिला के मरूं। ठीक है ना? इमाम हुसैन वो हैं कि जिन पैदा होते ही जिनकी शहादत का चर्चा पूरे मदीने में हो गया। हजरत इमाम हुसैन जब मदीने में गुजरते थे तो लोग यही कहते कि देखो हुसैन शहीद जा रहे हैं, हुसैन शहीद जा रहे हैं। बिरादरान मिल्लत, उस हुसैन को रसूल पाक ने तन्हा नहीं छोड़ा। आप बहुत मसरूफ रहते थे, दीन हक की सरबलंदी के लिए बहुत मसरूफ रहते थे, लेकिन उन्हें मालूम है कि जिस दीन को मैंने सरबलंद किया है उसको इस्तिकामत अगर मिलेगी तो मेरे इसी नवासे से मिलेगी। तो ऐ अजीजों, मेरे रसूल ने अपने उस नवासे को चलने के लिए जमीन नहीं दी कि ऐ हुसैन खड़े हो जाओ। जैसे आप अपने बेटे को चलना थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको आप खड़ा करना चाहते हो, चलाना चाहते हो तो हाथ पकड़ के जमीन पे खड़ा करते हो। हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को जमीन पे नहीं खड़ा किया, इसलिए क्योंकि जमीन में तो जलजले हैं, जमीन में तो मद्दो जज़्र है, जमीन में तो हवाजाते जमाना के तहत तगय्युर और तबद्दुल है। हुसैन जमीन पे खड़ा होगा तो मिजाज में तगय्युर और तबद्दुल हो सकता है। तो लिहाजा मेरे रसूल ने हुसैन को जमीन पे नहीं खड़ा किया, अपने कदम पे खड़ा किया। कहे हुसैन मेरे कदम पे खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हें करबला में साबित कदम रहना है। जाने गिरामी, जमीन पे चलाया भी नहीं, कहा मेरे जिस्म आधार पे चलो, मही सिराते मुस्तकीम हो, मुझ पे चलो, ऐसा सिराते मुस्तकीम हो कि अल्लाह का सारा इनाम मुझ पे है। ऐ हुसैन मुझ पे चलो और चल के उस वहां तक आ जाओ जहां मेरे पास कुरान है। क्या है? जहां मेरे पास, क्योंकि कुरान का अहले बैत से रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है।
ऐ हुसैन, मैं कुरान तक तुम्हें इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि रोजे महशर हौज़े कौसर पे जब तुम पहुंचो तो कुरान तुमसे जुदा ना हो और ना तुम कुरान से जुदा हो, बल्कि कुरान तुम्हारे साथ हौज़े कौसर पे पहुंचे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो उस रसूल ने तरबियत ऐसी दी कि अपने जिस्म अतहर पे चलाया और खींचते चले गए, आ और करीबा, आ और करीबा। मुस्तफा ने अपने से करीब किया और इतना करीब किया, इतना करीब किया कि वो सीना जिसमें अल्लाह अपने कलाम को रखना चाहता है, उस सीने को अल्लाह ने 4 मरतबा शक कराया। कितनी मरतबा? 4 मरतबा शक सद्र हुआ, फिर कुरान नाजिल हुआ। वो कुरान कि जो पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो अल्लाह की खशियत से वो चकनाचूर हो जाए। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। वो कुरान मुस्तफा के सीने में है और हुसैन का कदम मुस्तफा के सीने पे है। जरा ख्याल कीजिए। और फिर खींच करके अपने होठों से हुसैन के होठ को करीब किया और फिर अपनी जुबान मुकद्दस को लुआबे दहन को दिया। मुस्तफा का लुआबे दहन है। मियां अगर सिद्दीक अकबर की एड़ी में सांप डस ले, लगा दिया जाए तो सांप क्या जहर जायल हो जाता है। ये मुस्तफा का लुआबे दहन है। अगर उस्माने गनी के खरीदे हुए कुएं में डाल दिया जाए तो खारा पानी मीठा हो जाता है। ये वो लुआबे दहन है कि हजरत इमाम हुसैन के वालिदे गिरामी हजरत अली शेरे खुदा की आंखों में आशोबे चश्म हो जाए तो आप उस लुआबे दहन को लगा दें तो अली अर्शे आज़म को देखने लगे। मेरे अजीज, ये वो लुआबे दहन है कि जिसको हुसैन ने बचपन में खूब चुसाया, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है भूख और प्यास ऐसी होती है कि इंसान अपने ईमान को फरोख्त कर देता है। लेकिन मेरा हुसैन, मैं इसे अपने लुआबे दहन को इतना दे दूंगा तो ये करबला की धरती पर अल्लाह का शिकवा नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल औलिया फैजान हुजूर मखदूम अशरफ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और मैं आपको एक बात बता दूं, हुजूर कैसे अख्तियार वाले हैं। आप साथ साथ अकीदा भी जानते रहिए, खाली हुसैन हुसैन मत कीजिए। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को भी समझना जरूरी है। 2 दावत मैंने दे दी, अकीदा अहले सुन्नत की 2 दावत दे दी, ज़हन में रखिएगा। तीसरी दावत सुनिए। लोग कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। आपने उलमा से 10 दिन में सुना होगा कि हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी माँ बीमार रहा करती थी तो ये मगरिब तक नमाज पढ़ते थे और इशा की नमाज घर पे जाके पढ़ते थे, माँ की खिदमत करते थे। लेकिन एक रोज माँ ने कहा कि ए बेटे जा तो रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बख्शिश की दुआ करा लेना। हजरत हुज़ैफा तशरीफ लाए, मगरिब हो गई। नमाज के बाद चाहा के रसूल पाक से अर्जी लगाऊं, अल्लाह के रसूल हुजरे शरीफ में चले गए। इशा माँ के पास रहकर पढ़ते थे, लेकिन आज माँ का हुक्म था तो ठहर गए। अब इशा की नमाज भी हो गई। अल्लाह के रसूल फिर जब तशरीफ ले जाने लगे तो आप भी पीछे पीछे चले। अब पीछे कौन चल रहा है मालूम होगा? अरे बोलो भाई, उसी को मालूम होगा ना जो जैसे आगे देखता है वैसे ही पीछे देखता है। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? कौन हुज़ैफा, कौन हुज़ैफा, अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे और तुम्हारी माँ को भी बख्श दे। अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे, तुम्हारी माँ को भी बख्श दे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ले जाने लगे तो आपके एबा शरीफ में कुछ उभार देखा तो आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो आपने एबा शरीफ को हटाया तो एक तरफ हजरत इमाम हसन नजर आए और दूसरी तरफ इमाम हुसैन नजर आए। फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन हुसैन वो हैं कि जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। बिरादरान मिल्लत, उस हुसैन को रसूल पाक ने कैसी तरबियत दी। कहा है बेटे सवारी करना सीख ले, क्योंकि करबला की सरजमीन पे तुझे सवार भी होना होगा और अपने अहलो अयाल को सवार करना भी होगा, तो लिहाजा सवारी करना सीख ले। तो रसूल पाक ने, अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे को अपने कांधे पे बिठाया। ठीक है, कुछ बच्चे नकेल ऊंट की पकड़ के चल रहे थे। ठीक है, नकेल पकड़ के चल रहे थे तो मेरे मुस्तफा ने अपनी जुल्फे अंबरी दे दी इमाम हुसैन को। कहा लगाम पकड़ना यहीं सीख लो, क्योंकि कल मैदान करबला में तुम्हें उन अशकिया का मुकाबला करना होगा, खुद भी सवार होना होगा और अपने बेटों भाइयों को भी सवार करके मैदान कारजार में भेजना होगा। तो हजरत इमाम हुसैन सवार ही थे कि हजरत उमर आए और उन्होंने आके अर्ज किया कि नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ उमर, अरे तुम सवारी देख रहे हो, सवार नहीं देख रहे हो। जरा ख्याल कीजिए, वो हुसैन जिसकी तरबियत मेरे रसूल ने इस तरह की। सजदे का करीना रसूल पाक ने जमीन पे सजदा करा के हुसैन को नहीं सिखाया। कहा देखो जिब्रील भी आए थे तो जिब्रील अमीन की इसके सजदे को सजदा तस्लीम नहीं किया गया। जब नमाज की फर्जियत आई थी तो हजरत जिब्रील ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी नमाज। सहाबा ने देखा था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने सहाबा के इस देखने को देखना करार न दिया। जब नमाज मुकम्मल हो गई थी तो मेरे मुस्तफा ने यही फरमाया था कि सल्लू कमा राअयतमूनी उसल्ली, पढ़ो ऐसा कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। वहाँ तो उम्मत को दावत दी थी और यहाँ पुश्त पे बिठाकर सज्जे का करीना हुसैन को अदा कर रहे हैं कि हुसैन जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ो, क्योंकि करबला में 72 जख्म खा के भी तुम्हें सजदा करना। बेशक या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुजूर ताजुल औलिया फैज़ान हुजूर मखदूम अशरफ। अज़ीज़ाने गिरामी, तो पुश्त पर रहकर सजदे का करीना सीखा। नबी रहमत ने पुश्त से हटाया नहीं, क्योंकि नबी को मालूम है कि करबला की सरजमीन पर मेरा ये नवासा 72 जख्म खा के भी सजदे का करीना उम्मत को देगा। क्योंकि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक की जिन आयात करीमा की मैंने तिलावत की है, जरा ख्याल कीजिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। करबला की सरजमीन पर अशकिया ने नहरे फुरात पे पहरे लगा दिए कि पानी हुसैन तक न पहुंचे। अगर खैमे हुसैनी तक पानी पहुंच गया तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अजीजों, मेरा हुसैन पानी का मोहताज नहीं था। उनकी रगों में इस्माइल ज़बीहुल्लाह का खून दौड़ रहा था। तो अगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह बचपन में एंडी की ज़र्ब से चश्मा जाहिर करके जमजम बना सकते हैं, तो क्या बचपन में मेरा हुसैन नालैन की ठोकर से चश्मा जारी नहीं कर सकता? बेशक हुसैन ने करबला की सरजमीन पर जमीन को ठोकर नहीं लगाई। नहरे फुरात भी अपने साहिल से ठोकर लगा रही थी कि काश के मुझ में ये सलाहियत होती कि मैं कदमे हुसैन को चूम लेती।
मेरे अजीज, मेरा हुसैन पानी का मोहताज नहीं था। ये तो सबक देना है, दर्स देना है, ताकि उम्मत भूख और प्यास में अपने ईमान और अकीदे को न बदले, अपना हाथ किसी बातिल के हाथ में न दे दे। तो उस हुसैन, अगर वो हुसैन चाहते तो मेरे रसूल के मुरीद और उम्मती अजिन्ना भी थे, इशारा कर देते जमजम हाजिर हो जाता। नवासे रसूल थे, इशारा कर देते बादल बरसता। नवासे रसूल थे, अगर इजाजत दे देते तो मलाइका जन्नत से पानी लेकर पहुंचते। लेकिन मेरे रसूल के नवासे ने करबला की सरजमीन पर प्यासा रहना पसंद किया, इसलिए ताकि उम्मत को अगर भूखा और प्यासा रखा जाए तो वो साबित कदम रहे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, करबला की सरजमीन पर आप जानते होंगे हालात कैसे हुए। यजीद के बारे में तो आपको मालूम है, अमीर माविया का बेटा है। देखिए, जरूरी नहीं है कि वली और नबी का बेटा भी जो है वो साले हो जाए, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान अगर नबी के कहने में ना हो तो अल्लाह फरमाता लैसा मिन अहलिक, बेटा नूह का है लेकिन अल्लाह फरमाता तुम में से नहीं है, ठीक है ना। मेरे अजीज, मुआविया का बेटा, वो मुआविया की जिनके जरिए से इस्लाम को बहुत तरक्की हासिल हुई, ऐसे इलाकों में भी इस्लाम पहुंच गया जहां पहुंचना मुहाल था। समंदर के उस पार भी इस्लाम के परचम नस्ब हो गए, वो उनका अमल था। लेकिन बेटा बड़ा पलीत था, जंगलों में जाके शराब नोशी करता था। आदत इतनी खराब हो गई थी उसकी कि वो हजरत मुआविया के जमाने में आया मक्के में, और जानते हो लोग हज कर रहे थे और वो खैमे में बैठा शराब पी रहा था। रक्स और सुरूद की महफिल सजाए हुए थे। लोगों ने जब आगे कहा कि ये क्या करते हो, ये हरम है, कम से कम हरम का ख्याल करो। तो कहता क्या है, कुरान में आया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। उलमा ने कहा कि भाई इस आयत का हुक्म मंसूख हो चुका है, अब शराब को हराम कर दिया गया। लेकिन वो जालिम अपनी हरकत से बाज नहीं आया। यजीद वो था कि जिसने सगी बहनों के साथ रिश्ते करवा दिए, मनियात शरिया को जिसने जायज करा दिया। यजीद वो था कि जब मक्के से मदीने पहुंचा तो वहां भी शराब का जाम चल रहा था। इमाम हुसैन को पता चला तो आप तशरीफ ले गए, तो जालिम ने इमाम हुसैन की तरफ भी शराब का जाम आगे बढ़ा दिया। जिस हुसैन ने अपनी आंखों से शरीयत में खिलाफ वर्जी करते हुए देखा हो, बोलो वो हुसैन कैसे यजीद के हाथों पे हाथ दे देते। मेरे अजीज, वो इमाम आली मुकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम है कि जिन्होंने सबक मुस्तफा से बचपन में सीखा था। करबला की सरजमीन पर जब आपको महसूर किया गया 22,000 का लश्कर जर्रार 72 नुफूस के लिए, इससे बड़ी बुज़दिली और क्या हो सकती है। तीर है, तबर है, भाले हैं, बर्छियां हैं, और इस तरफ सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए हाथ की उठी हुई उंगलियां हैं। अजीजान गिरामी, हालात ऐसे हुए कि अब मार्का होना है। वो हुर जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को करबला तक पहुंचाया था, उनको ये यकीन नहीं था कि इन नवासे रसूल पे ये जालिम जुल्म करेंगे। लेकिन जानते हो, एक सहाबी हैं बहुत जलील कद्र, उनका नाम है हजरत साद इब्ने वक्कास। तो हजरत साद इब्ने वक्कास वो हैं कि जंगे उहद में जब रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और दुश्मन का गलबा हुआ था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटते हुए पहाड़ पर चढ़ गए, तो उहद पहाड़ ने आपको
दो पहाड़ों ने मिल करके हुजूर को छुपा लिया था। दुश्मन जब वहां चढ़ने लगे थे तो साद इब्ने वक्कास ने अपने कमान को कंधे से उतारा और मेरे मुस्तफा ने तरकश से तीर निकाला और साद इब्ने वक्कास को दिया। आप निशाना लगा लगा के दुश्मनों पे चला रहे हैं और मेरे नबी क्या फरमाते हैं, इरमे या साद फिदा का अबी उम्मी, कि ए साद तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तीर चलाते चले जाओ, तीर चलाते चले जाओ। जरा ख्याल करो कि जिस साद इब्ने वक्कास पे मुस्तफा अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का बेटा है अमर साद, वो साद इब्ने वक्कास। ये भी सुन लीजिए, आपने सुना ना कि किसरा के महल की जो दीवार थी हुजूर की पैदाइश पे शक हो गई थी, ये सुना है ना। ये उसी इलाके में, इराक में, ईरान और इराक वो इलाका पहले ईरान में था, भी इराक में है, मदायन का इलाका, ठीक है। खुसरो परवेज वहां का जो राजा बादशाह था, जिसने रसूलुल्लाह के खत को फाड़ दिया था, ऐसा जालिम था वो। उस हुकूमत को तोहबाला करने वाली जात का नाम हजरत साद इब्ने वक्कास है। जरा ख्याल कीजिए, जिनके साथ हजरत सलमान फारसी अपनी पीराना साली में भी तशरीफ ले गए थे, उस जंग में आपने शिरकत की थी। मेरे अजीज, वो साद इब्ने वक्कास हैं कि जब उस इलाके में इस्लाम का परचम आपने लहरा लिया तो हजरत उमर फारूक से ये कहा कि मुसलमानों की कसरत है और हम ये चाहते हैं कि एक शहर आबाद किया जाए। हजरत उमर ने इजाजत दे दी थी तो हजरत साद इब्ने वक्कास ने ही कूफा शहर बसाया था। मेरे अजीज, कूफा शहर बसाया, जिस कूफा शहर पर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का अजीम शान एहसान कि आपने मदीने को छोड़कर उस कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। जरा ख्याल कीजिए आप, इससे बड़ा एहसान क्या होगा कि एक छोटी सी बस्ती को और उसे राजधानी बना दिया जाए, उसे हुकूमत का मरकज बना दिया जाए, खिलाफत का मरकज बना दिया जाए। हजरत मौला अली ने ऐसा किया। और मैं आपको एक एहसान बता दूं कि कूफा में सैलाब आ गया और दरियाए दजला और दरियाए फरात दोनों शबाब पे आ गए। और ये दरियाए फरात जो है दरियाए दजला की शाख है, नहर फरात जो है। और कूफा में पानी इतना भर गया कि मकानात गिरने लगे, माल असबाब तबाह होने लगे। तो वो लोग लौट कर आए किसके पास? अली से मदद मांगने। या अली मदद, क्या कहा? मुश्किल कुशा है आप, बारगाह अली में हाजिर हुआ, मौला घर गिर रहे हैं, माल असबाब तबाह हो रहे हैं, आप दुआ कीजिए कि पानी कम हो जाए, सैलाब कम हो जाए। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने हुजरे शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं, जहां अहले बैत अतहार जमीन और जायदाद के लालची नहीं, आज बागे फिदक के लिए झगड़े कर रहे हो। हजरत अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम उस दौलत के तमन्नाई नहीं थे। उन्हें क्या दौलत मिली थी वो सुनो, तबर्रुकात दौलत में मिले थे, अमामा रसूल मिला था। तो रसूल पाक के अमामे को सर पे बांधा, हजरत जाफर तैयार का पटका और नेजा मिला था, आपने कमर में हिमायल किया। जुल्फिकार आबदार मिली थी, उसे आपने अपने कमर से हिमायल किया। असहाय मुस्तफा मिला था, उसे अपने हाथों में लिया। हसन और हुसैन को लिया, हसन और हुसैन को लिया। बाहर निकले तो अल्लाह के रसूल ने एक घोड़ा भी हजरत अली को तोहफे में दिया था, जिसे जुलजनाह कहते हैं। उस घोड़े पे आप सवार हुए और फिर आप दरियाए दजला की तरफ बढ़े। जब पुल के पास पहुंचे तो पुल पर खड़े होकर के आपने सबकी तवज्जो का मरकज उस पानी को किया। हसन और हुसैन को रुख पानी की तरफ, घोड़े का रुख पानी की तरफ, अली का रुख पानी की तरफ, असा का रुख पानी की तरफ। और फिर ज़ेरे लब कुछ रब की बारगाह में इल्तिजा की और फिर
हुक्मे अली देखो कि आपने उसी असाए मुबारक से इशारा किया, इशारा करना था कि एक हाथ पानी नीचे चला गया। फरमाया ए कूफियों क्या काफी है, कहा कूफियों क्या काफी है। उन्होंने कहा नहीं हुजूर थोड़ा और कम कर दीजिए। आपने फिर इसी तरह किया, फिर इशारा किया, एक हाथ पानी और नीचे चला गया। क्या काफी है, कहा थोड़ा और कम कर दीजिए। आपने फिर ऐसे ही किया, एक हाथ पानी फिर नीचे चला गया। मैं यहाँ एक बात बता दूं, जो नबी से निस्बत रख लेता है उसके मर्तबे का आलम ये होता है कि अगर दरियाए नील खुश्क हो जाए तो उमरे फारूक दरियाए नील को रवा दवा कर देते हैं, और अगर दरियाए दजला सैलाब पे आ जाए तो हजरत मौला अली उसके जोश को कम कर देते हैं। तारीख में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद न जाने कितनी मर्तबा सैलाब आया, मगर जिस जगह हजरत अली ने उस दरिया को रोका था, आज तक वो दरिया उससे ऊपर जा न सका। बिरादरान नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुजूर ताजुल औलिया, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर मखदूम अशरफ। लेकिन आप जानते हो कि वहां जो लश्कर आया था उनमें अक्सर कूफी थे, उनमें अक्सर जिन पे एहसानात अजीम थे वही थे। दुनिया तलबी ऐसी होती है कि इंसान एहसान फरामोश हो जाता है। 22,000 का लश्कर जर्रार जमा है। अमर साद जो साद इब्ने वक्कास का बेटा है, जिसको रे की हुकूमत की लालच दी गई। अब रे इस वक्त आप नहीं समझोगे, ईरान में जो इस वक्त जहाँ राजधानी है जिसे तेहरान कहते हैं, उस जमाने में उसी को रे कहते थे, ठीक है। तो वहाँ बड़ी बहुत सरसब्ज इलाका था, लालच दे दी। अजीजाने गिरामी, एक दिन तो वो तैयार हो गया जब इमाम हुसैन ने ये फरमाया कि देखो मैं जंग करने नहीं आया, मुझे किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तुम अगर नहीं चाहते हो तो मुझे मदीने जाने दो, और अगर मदीना भी नहीं जाने देना चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट यजीद के पास पहुंचा दो, मैं अपने मामले को तय कर लूंगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो मुझे इस्लामी सरहद पे छोड़ दो, मैं गुमनाम जिंदगी जी लूंगा। बोलिए ऐसा अखलाक कोई पेश करेगा? उसने खबर भेजी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, वो भी थोड़ा पोलाइट हुआ, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम शिमरे लईन है, नाम सुना है ना आप लोगों ने? ये ऐसा था कि जो जंगे सिफ़ीन में हजरत मौला अली के राइट हैंड था, हजरत मौला अली के साथ जंगे सिफ़ीन में राइट हैंड था। लेकिन देखो मुखालफत ऐसी कि उसने मिजाज बदल दिया, कहा अगर आप यजीद के पास जाने देंगे तो आपकी हैसियत क्या रहेगी, मुनासिब ये कि आप अपने हाथ पे यजीद की बैत लीजिए और ना ले तो उन्हें कत्ल कर दीजिए। यजीद इब्ने ज़ियाद ने शिमरे लईन को भेजा वहां। अब शिमरे लईन जो आया उसने अमर साथ से कहा कि अगर आप जब इसरार बेहद किया और इमाम हुसैन राजी न हुए तो रवायतों में यह है कि हजरत इमाम कासिम ने एक चिट्ठी निकाली, उस चिट्ठी को इमाम हुसैन की तरफ पेश कर दिया। वो खत इमाम हसन ने बवक्ते शहादत तहरीर करके अपने बेटे इमाम हसन को दे दिया था कि जब मेरा भाई बहुत मुश्किल में आएगा तो इस तावीज़ को खोलकर इसमें जो रुक्का है वो हुसैन को दे देना, हुसैन को दे देना। अजीजाने गिरामी, जब इमाम आली मकाम के सामने वो रुक्का पेश किया गया, अपने भाई हसन की तहरीर को जो पढ़ा तो आंखों में अश्क आ गया और फरमाते हैं बेटे अब मैं कैसे तुझे रन में जाने की इजाजत न दूं, मेरे भाई ने तुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दी है। गर्द के हजरत कासिम को सवार करते हैं घोड़े पर, रुखसत करते हैं। हजरत कासिम भी कदम बोस होकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं
और मैदान कारजार में तशरीफ लाकर बलीग खुतबा मरहमत फरमाते हैं कि ऐ लोगो लौट आओ, लौट आओ, मैं अपने चचा से तुम्हारी माफी करा दूंगा, तुम्हारी खताओं की माफी मैं कराऊंगा, लौट आओ, ये भूल मत करो। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये नवासे रसूल हैं जिनसे रसूल पाक ने बेहद मोहब्बत की है। ऐ जालिमों, तुम उन पर जुल्म करना चाहते हो, लौट आओ, माफी मैं करा दूंगा। गर्ज के इत्माम में हुज्जत हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जिस वक्त आप मैदान कारजार में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे जमीन पर चांद उतर आया। सब मबहूत हो चुके थे। ये 22,000 का लश्कर जलाल मबहूत हो चुका था। तलवारें जो सौते हुई थी, तलवारें झुक गई थी। शिमरे लईन ने जो ये मंजर देखा, अमर साथ ने जो ये मंजर देखा तो खौफजदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फौज उनकी तरफ रुख कर ले। तो उस वक्त एक शामी पहलवान था जिसका नाम था अर्जक। उस अर्जक से शिमर ने कहा कि तुम्हारी तो बड़ी शोहरत है, अरब व अजम में तुम्हारी बड़ी शोहरत है, और ताज्जुब है कि तुम खड़े हो, वो नौजवान ललकार रहा है, अरे जाओ उसका मुकाबला करो। तो वो भी अकड़ कर बोलता है कि उस बच्चे के सामने मैं क्या जाऊं, अरे मेरा बेटा भी जाएगा, उसका सर लेके आएगा। अपने छोटे बेटे को भेजा। छोटा बेटा गुर्राता हुआ मैदान कारजार में उतरा और इमाम कासिम के सामने जो पहुंचा तो हजरत कासिम पर उसने तलवार का वार किया। आपने ढाल पर रोका और फिर बिजली की तेजी के साथ आपने उस पर ऐसा वार किया कि खीरे ककड़ी की तरह कटकर जमीन पे गिर गया। आपने उसकी तलवार को अपने हाथ में लिया। जो तलवार देखी उसके बाप ने अपने बेटे की चमकती हुई तो उसे और जोश आया। अपने दूसरे बेटे को भी मैदान में भेजा, वो भी आया मुकाबले में, लेकिन चश्मे ज़दन में वो भी मौत के घाट उतर गया। तीसरा बेटा आया, वो भी फना फिस सकर हो गया। चौथा बेटा आया, कुछ देर मुकाबला किया, लेकिन वो भी हजरत कासिम के मुकाबले में टिक न सका, वो भी मौत के घाट उतर गया। यहाँ तक कि अर्जक अपने 4 बेटों की मौत को देखकर गुस्से में पागल बना हुआ तलवार को सौंते हुए घोड़े को एड़ लगाकर मैदान कारजार में उतरा। अब जो मैदान कारजार में उतरा, आकर खानदान हाशमी की शान में गुस्ताखियां करने लगा, अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियां करने लगा। और सुन लो, खानदान हाशमी वो है, अहले बैत वो होते हैं कि जो गालियां देने वालों को भी दोहा कहते हैं। अजीजान गिरामी, हजरत इमाम कासिम मुस्कुराते रहे। अब वो झुल्ला झुल्ला करके खानदान अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहा था। अचानक हजरत इमाम कासिम ने फरमाया कि मैंने तो सुना था कि तेरा शोहरा शाम व अजम में है, अरब व अजम में है, लेकिन मुझे हैरत है कि तुझे तो अपने घोड़े की जीन भी बांधनी नहीं आती है। इतना जो कहा तो उसने झुक करके अपनी जीन को देखा। जैसे ही झुका, हजरत कासिम ने जुल्फकार आबदार का ऐसा वार किया कि वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया, फिर फना फिर सकर हो गया। जब इस मंजर को कूफा के लोगों ने देखा, अशकिया ने देखा, तो 4 जानिब से आवाज दी जाने लगी कि इसके मुकाबले में मत जाओ, वरना मौत हमारा नसीब बनेगी। अब इन्हें चारों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश करो। गर्ज के उसी बुज़दिलाना हरकत को किया उन्होंने। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है और वो हजरत कासिम है कि हर तीर को अपने ढाल पे ले रहे हैं, अपने बाजुओं पे ले रहे हैं, और जिस तरफ आप चले जाते हैं कुश्तों के पुश्ते लगा देते हैं, मक्खी और मच्छर की तरह काटते चले जाते हैं। यहाँ तक के प्यास की शिद्दत हुई तो इमाम आली मकाम अला जद्दही अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और किया, चचा जान थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं अशकिया को फना फिस सकर कर देता। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटे पानी का गिला मत करो, वो देखो मैं देख रहा हूं कि मेरे नाना
जनाब अहमद मुश्तबा साक़िया हौज़े कौसर तुम्हारे लिए जाम लिए खड़े हुए हैं। हजरत मौलाए कायनात भी अपनी बाहें फैलाए हुए तुम्हारे मुंतजिर हैं। मेरे भैया हजरत इमाम हसन भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मेरी माँ फातिमा भी तुम्हें आवाज दे रही है, ऐ बेटे कासिम जाना और उनकी बारगाह में जाके सलाम अकीदत कह देना और ये कह देना कि नाना जान आपका नवासा हुसैन करबला की सरजमीन पर इतनी शहादत के बावजूद भी साबित कदम रहा। बिरादरान मिल्लत गर्ज के एक बाद दीगरे खानदान हाशमी के वो महकते हुए फूल इमाम हुसैन से इजाजत ले लेकर के करबला में गए और जामे शहादत नोश करते रहे। अजीजान गिरामी, हजरत अली अकबर की जवानी, आप भी हाजिर हुए। आपने भी अर्ज किया कि बाबा जान मुझे भी रन में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत अली अकबर को इमाम हुसैन ने बाइक राह इजाजत दे दी। आप भी तशरीफ ले जाते हैं। कुछ अपने भाई जैसा ही अमल आपने भी किया। न जाने कितने सुरमाओं के सर कलम किए, यहाँ तक कि प्यास की शिद्दत हुई आप भी लौट कर आते हैं। इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं प्यासा हूँ, कुछ पानी मिल जाए। आपने फरमाया बेटे पानी का शिकवा मत करो, तसल्ली के लिए मेरी इस अंगूठी को चूस लो। आपने अंगूठी को चूसाया और जानते हो हजरत अली अकबर वो थे जो हम शबीह पैगंबर थे, रसूलुल्लाह की हम शक्ल थे। लेकिन उस जालिमों ने ये भी ख्याल ना किया कि हम जिन्हें कत्ल करने जा रहे हैं वो हम शबीह पैगंबर हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया गर्द के हजरत अली अकबर ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। खैमे में एक आहू बुका थी, गम के आंसू आंखों में थे। हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया। जब खैमे में आप तशरीफ ले गए तो हजरत सकीना हजरत अली असगर के पालने के करीब हैं और हजरत अली असगर है कि उनके होठों पर पपड़ियां जम चुकी हैं। मुकद्दस बीवियों ने कहा कि ये जालिम इस बच्चे को क्या करेंगे, कम से कम इस बच्चे को आप ले जाइए, उन्हें दिखाइए कि इस बच्चे को पानी पेश कर दे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया इस जालिम बड़े जुल्म वाले हैं, इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, ये कुछ देखने वाले नहीं हैं। लेकिन जब मुकद्दस बीवियों ने बहुत इसरार किया तो हजरत इमाम हुसैन अपने उस नन्हे से बच्चे अली असगर को लेकर मैदान में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं जालिमों तुम हमारे खून के प्यासे हो ना, इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है, ये प्यासा है, इसके होंठ खुश्क हो चुके हैं, जा बलब कुछ पानी इसे दे दो। लेकिन जानते हो वो तो दुनिया तलब थे, उन्होंने एक तीर ऐसा फेंका जो हुल्कूम असगर को चीरता हुआ बाजू हुसैन में चुभ गया। हजरत इमाम हुसैन के सब्र और इस्तिकामत को देखो कि अपने नन्हे बेटे असगर को गोद में लिए हुए हैं और फिर उस तीर को हुल्कूम से जो निकाला तो खून का फव्वारा निकल पड़ता है। आप उस खून को अपने चुल्लू में लेते हैं और आसमान की तरफ फेंक देते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा लेना, अल्लाह मुझे साबित कदम रखना। बिरादरान मिल्लत इसी दरमियान हजरत अब्बास अलमबरदार ये भी पानी लेने के लिए नहरे फुरात पे जाते हैं। और आप जानते हो जिस घोड़े पे सवार होकर गए थे वो भी प्यासा था, लेकिन कितना वफादार था घोड़ा। जरा ख्याल करो मुसलमानों कि नहरे फुरात में हजरत अब्बास ने घोड़े को डाला। घोड़े को तो पानी पीना चाहिए था, सर को झुकाया, पानी पीने का इरादा किया, लेकिन फिर उसने अपने सर को उठा लिया। कहा अहले बैत प्यासे रहे और मैं सैराब हो जाऊं, ये हो नहीं सकता है। जरा ख्याल करो कि जिनके घोड़े इतने वफादार, जरा ख्याल करो कैसे वफादार घोड़ा था वो। पानी न पिया। अब्बास अलमबरदार ने मशक में पानी भरा और खुद एक चुल्लू पानी लेके पीना चाहा। ख्याल आ गया खैमे हुसैनी का, आपने भी पानी को छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर, आपकी हैबत ऐसी थी
क्योंकि आपकी बहादुरी के जौहर जंगे सिफ़ीन में लोगों ने देखा था कि जब जंगे सिफ़ीन में मौला अली के साथ साथ हजरत अब्बास लंबरदार शमशीर जनी करते थे तो बड़े बड़े शोरमाओं का हाल ये था कि वो खौफजदा होकर बगले झांकते थे और जिस तरफ हजरत अब्बास जाते थे मौत के घाट उतार देते थे। तो वो खौफ उन कूफियों में बसा हुआ था, कोई सामने मुकाबले के लिए नहीं आया, बस आवाज लगाते जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी खैमे हुसैनी की तरफ चला जाए। अजीजों, गर्द के कुछ शकियों ने पुष्ट से आकर आपके कंधे पर ज़र्ब लगाई, आपका वो कंधा कट गया जिस पे मशक लटका हुआ था। आपने फौरन उस मशक को दूसरे कंधे पे लटका लिया। जालिम ने फिर वार किया, आपका दूसरा हाथ भी कट गया, जिस्म तीरों से छलनी हो गया। आपने मशक को दांत से दबा लिया, खैमे हुसैनी की तरफ पहुंचना चाहते हैं कि फिर एक तीर आया जिसने मशक को चीर करके हजरत अब्बास लंबरदार के सीने तक पहुंच गया। यहाँ तक कि हजरत अब्बास लंबरदार भी उस मैदान कारजार में जमीन पर गिरते हैं आवाज लगाते हुए, या खाहु अदरिकनी, या खाहु अदरिकनी। हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहि सलाम है कि हजरत अब्बास लंबरदार के करीब पहुंचते हैं, जिन्हें कमरे हाशमी कहा जाता था, बड़े हसीन और जमील थे। अजीजों, उन्हें अपनी गोद में उठाया, उनकी भी जान जाने आफरीन के सुपुर्द होने वाली थी। आपने उनसे भी कहा कि कह देना मेरे नाना से कि करबला में हुसैन इतनी शहादतों के बावजूद भी साबित कदम रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गर्द के हजरत अब्बास लंबरदार की रूह भी कफ़स उनसुनी से परवास कर जाती है। और हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अलान इनकसरा ज़हरी, कि अब तो मेरी कमर टूट गई। जरा ख्याल करो कि वो हुसैन है कि जो इतनी शहादतों के बावजूद भी साबित कदम रहे। अजीजों, अब तो कोई नहीं रहा है, न तो यार है, न अंसार है, न मददगार है, कोई नहीं है, तन्हा हुसैन है। लेकिन कैसा जोशे जज्बे इस्लामी है कि हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम फिर खड़े हुए। आपने भी एक बड़ी खुतबा मरहमत फरमाया कि इतनी शहादतों के बावजूद भी मैं तुम्हें माफ करने पर आमादा हूं, लौट आओ, जुल्म न करो। लेकिन वो कुछ सुनने वाले नहीं थे। यहां तक कि इमाम हुसैन ने मवारिस तलब कर दी और फिर जंग होती रही, कुश्तों के पुश्ते लगते रहे, खाक और खून में वो कूफी गलता पेचा होते रहे। यहाँ तक के हजरत इमाम आली मकाम को 72 जख्म जाहिरी लग गए, लेकिन मौत नहीं आ रही है। बस ये आखिरी बात बता दूं मैं आपको कि इमाम हुसैन को 72 जख्म लगने के बावजूद भी मौत क्यों नहीं आ रही है। उसकी वजह ये है कि इनकी माँ वो हैं कि जब सजदे में जाती हैं तो अपने रब का दीदार करती हैं और एक ही सजदे में सुबह हो जाती है। हजरत फातिमा ज़हरा ऐसी आबिदा हैं, उनके बाबा वो हैं कि उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते जब तक कि वो अपने रब का दीदार नहीं कर लेते हैं। मेरे अजीज, उस माँ बाप के बेटे हुसैन हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे बाबा की पुश्त पर खंजर लगा था, अतिब्बा उसे निकालना चाहते थे मगर निकाल नहीं पा रहे थे। तो हजरत अली ने ये नुस्खा कीमिया दिया था कि जब मैं सजदे में चला जाऊं तो मेरी पुश्त से खंजर निकाल लेना। वजह क्या है कि जब हम सजदे में जाते हैं तो रूह हमारे रब से मिल रही होती है, जिस जमीन पे होता है रूह रब से मिल रहा होता है। तो मेरे हुसैन के सीने पे जब शिम्र जोशन आके बैठा, सीना खुला हुआ था, कोढ़ का मर्ज था, देखा तो फरमाया
कि मेरे नाना ने सच कहा था, मेरी मौत करीब आ चुकी है। ऐ जालिमों, तुम नमाज करते हो लेकिन तुम्हें आज जुमे का भी ख्याल नहीं है। ऐ जालिमों सुनो, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, 72 क्या 72,000 जख्म भी दे दोगे, मुझे मौत नहीं आएगी। जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दोगे, मुझे मौत नहीं आएगी। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें नुस्खे कीमिया देता हूँ। इस हुलकूम पे गर्दन, इस गर्दन पे छुरी चलने वाली नहीं है। इसकी हिफाजत तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मेरे जद्दे करीम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की हुलकूम की हिफाजत फरमाई है। तो लिहाजा इस गर्दन पे छुरी चलने वाली नहीं है। अगर चलाना चाहते हो तो मुझे सजदे में जाने दो ताकि पुष्प से मेरी गर्दन को काटो। तो हजरत हुसैन ने कहा सजदे में जाने दो, जब तक मैं सजदे में नहीं जाऊंगा मुझे मौत नहीं आएगी। क्या एहसान फरमाया अपने जालिमों पे हुसैन ने, क्या एहसान फरमाया कि 72 जख्म खा के भी हुसैन ने सजदा किया, और ऐसा सजदा किया कि जिनके सजदे पे सारे सजदों को नाज है, सारे सजदों को नाज है। उस हुसैन ने उम्मत को सबक दे दिया कि देखो जो साबिर होता है वो नमाजी भी होता है। 72 जख्म खा के जाहिरी में साबिर हूँ, 72 जख्म खा के बातनी में साबिर हूँ, और मेरे साबिर होने की दलील ये है कि मैं नमाजी भी हूँ, मैं साजिद भी हूँ। सिर्फ साबिर नहीं हूँ, साजिद भी हूँ। तो सजदे में सर दे करके इमाम हुसैन ने जमाने को बता दिया कि नहीं नहीं, हाल कोई हो मगर नमाज को तर्क नहीं करना है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो हुसैन थे कि जिन्होंने करबला में अपनी आखिरी सांसों में भी दीन हक को बचा लिया, दीन हक को बचा लिया। और मैं आगे बताता चलूं, कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम खुदा जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं तुम उनको मुर्दा गुमान मत करो बल्कि वो जिंदा है। देखो नमाजी कैसे थे कि जिन्हें कुरान पढ़ के भी कुरान समझना नहीं आया, कुरान पढ़ के भी कुरान समझना नहीं आया। कुरान ये कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तो जब छुरी चला दी थी, गर्दन कट गई थी, जिस्म से सर जुदा हो गया था, तो फिर और जुल्म की क्या जरूरत थी, और जुल्म की क्या जरूरत थी। जुल्म ऐसा कि जिस्म से कपड़े उतार लिए, जुल्म ऐसा कि जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। कितनी नफरत, कितना जुल्म। लेकिन नादान हुसैन ने अपनी जिंदगी का सबूत दे दिया, क्योंकि मुस्तफा ने फरमा दिया कि कुरान मेरी आल से जुदा नहीं होगा और मेरी आल कुरान से जुदा नहीं होगी। तो जालिमों ने हुसैन के सरे अनवर को नेज़े पे रखा, नेज़े पे रखकर चल रहे थे, लेकिन सुनने वाले ने यह सुना कि वो हुसैन थे जो तिलावत कुरान कर रहे थे, वो हुसैन थे जो तिलावत कुरान कर रहे थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गर्द के ये वाक़याते करबला ये कोई कहानी और किस्सा नहीं है, ये हमारे लिए दर्स है। ऐ अजीजों, जरूरत यही है कि चाहे जितने मसाइब आए, लेकिन हमें चाहिए कि हम सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें और बातिल के सामने कतई न झुकें। बातिल के सामने न झुके। तो किसी शायर ने क्या कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत सैयद